क्या आप कभी सोचते हैं कि आप परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, पर क्या यह सही तरीके से हो रही है? क्या आपके हृदय में यह प्रश्न उठता है कि आपकी आराधना में वह शक्ति क्यों नहीं है जो बाइबल में दिखाई देती है? वह आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है जिसकी आप आशा करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द बनकर रह गई हैं और आपकी आराधना का वास्तविक अर्थ कहीं खो गया है? अगर आपका दिल भी ऐसे ही प्रश्नों से भरा हुआ है, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। हम इस गहन और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि परमेश्वर की आराधना का सही तरीका क्या है और कैसे ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। प्रिय श्रोताओं, इस संदेश को ध्यानपूर्वक और शांत मन से सुने और अगर संभव हो तो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर सुने, ताकि हर शब्द आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में हम आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करेंगे जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। आइए अपनी आत्मा को खोलें और परमेश्वर की सच्ची आराधना का अनुभव करें। आज हम बात करेंगे आराधना की शक्ति और उसकी सही दिशा के बारे में। आप जानते हैं, हमारे जीवन में आराधना का विशेष स्थान होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आराधना जो हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमें अज्ञानतावश गलत दिशा में ले जा रही है? जी हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय हमें खुद को या दूसरों को प्रशंसा दिलाने का साधन बन जाए। भजन संहिता 22:3 में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो उनकी उपस्थिति हमारे बीच आती है। ये उपस्थिति हर बंधन को तोड़ने वाली होती है और हमारे जीवन की अशुद्धियों को दूर करने वाली होती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम शुद्ध हृदय से, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की भावना के, परमेश्वर की आराधना करते हैं। कई बार जब हम जीवन के संघर्षों में थके और टूटे होते हैं, तो हमें प्रार्थना करने की भी शक्ति नहीं होती। उस समय में भी जब हम केवल आराधना के गीत गाते हैं और अपनी आवाज को उठाते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे भीतर प्रकट होती है। इब्रानियों 12:22-24 में बताया गया है कि जब हम आराधना करते हैं तो हम स्वर्ग के महिमामय समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। यह आराधना हमें अदृश्य आत्मिक युद्ध में विजय दिलाती है और हमारे शत्रुओं की योजनाओं को निरस्त करती है। राजा यहोशापात के जीवन में जब उसके खिलाफ शत्रुओं ने हमला किया, उसने अपनी सेना के आगे आराधना करने वालों को खड़ा किया। दूसरा इतिहास 20:22 में लिखा है कि जब उन आराधना करने वालों ने गीत गाना शुरू किया, तो परमेश्वर ने शत्रु की सेना में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ये हमारी आराधना की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें वह विजय दिला सकती है जो हम स्वयं अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकते। आराधना का उद्देश्य केवल गीत गाना या संगीत बजाना नहीं है, बल्कि यह एक आत्मा से आत्मा का संबंध है, जिसमें हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलती है। ये वह समय होता है जब हम अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं से ध्यान हटाकर केवल परमेश्वर पर केंद्रित होते हैं। यही सच्ची आराधना है, जब हम आत्मा और सत्य में परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि एक पतली रेखा होती है जहां हम आराधना को व्यक्तिगत आत्मसंतुष्टि का माध्यम बना सकते हैं। कई बार हम आराधना करने वालों को इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं कि परमेश्वर की ओर से हमारा ध्यान हट जाता है। उनके कपड़े, उनकी आवाज, उनके संगीत की स्किल्स हमें इतनी आकर्षित करती हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वहां हैं, न कि किसी मनुष्य की प्रशंसा करने के लिए। ये वह समय होता है जब हमारी आराधना पाप में बदल जाती है और परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करते। आराधना का असली अर्थ है स्वयं को परमेश्वर के समर्पण में देना। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की प्यास को तृप्त करने का माध्यम है। जब हम आराधना करते हैं, तो हम अपने भीतर की अशांति को छोड़कर परमेश्वर के शांतिपूर्ण उपस्थिति में आते हैं। जैसे जैसे हम उनकी महिमा में प्रवेश करते हैं, हमारी कमजोरियां उनकी सामर्थ्य में बदल जाती हैं और हमारी हताशा उनकी आशा में बदल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों,
विशेष रूप से आप युवा जो संघर्ष से घिरे हुए हैं, इस बात को समझें कि आपकी आराधना केवल एक साधन नहीं है, बल्कि आपके जीवन का उद्देश्य है। आप अपने जीवन के हर पहलू में चुनौती महसूस करते होंगे, शिक्षा, रोजगार, परिवार और मानसिक शांति। लेकिन जब आप आराधना में परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, तो वह आपकी सभी कमजोरियों को ताकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका वचन कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं शक्तिशाली होता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 12:9-10। याद रखें, आपकी आराधना केवल उन क्षणों के लिए नहीं है जब आप मसीहाई भावना से ओतप्रोत महसूस करते हैं, बल्कि उन क्षणों में भी जब आप टूटन और निराशा में होते हैं। जैसे राजा यहोशापात ने अपने शत्रुओं के सामने आराधना को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, वैसे ही आप भी अपने जीवन की हर लड़ाई को जीत सकते हैं जब आप सच्ची आराधना में परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं। आइए हम ये प्रण लें कि हमारी आराधना केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होगी, न कि किसी मानव को ऊंचा करने के लिए। परमेश्वर का प्रेम, उनकी कृपा और उनकी उपस्थिति हमारी आराधना में प्रकट हो, यही हमारी प्रार्थना हो। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, अब हम एक ऐसी प्रार्थना में जुड़ रहे हैं जो परमेश्वर की शक्ति और यीशु मसीह के बहाए गए रक्त को मुक्त करती है। इस प्रार्थना में हम अपने परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और आपका केवल इतना अनुरोध है कि आप मन से इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। आइए हम अपने चारों ओर उन सभी को भी याद करें जो किसी न किसी रूप में प्रार्थना की आवश्यकता में हैं। अपने मन को शांति में रखें, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान पूर्वक इस प्रार्थना का हिस्सा बने। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के अद्भुत और शक्तिशाली नाम में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जहां 2 या 3 लोग एकत्र होते हैं, वहां आप उनके बीच में होते हैं। हम जानते हैं कि हम जब भी आपकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, आप अवश्य ही उसे पूरा करते हैं। हे परमेश्वर, यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई नाराजगी या कटुता है, तो हम अभी आपके सामने उसे छोड़ते हैं और उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। परमेश्वर, आपके आत्मा में कोई दूरी नहीं है और हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सबके लिए जो यह प्रार्थना सुन रहे हैं और अपने जीवन में आपकी शक्ति और यीशु के रक्त का अनुभव करना चाहते हैं। ओ यीशु के बहुमूल्य और शक्तिशाली रक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन पर, उनकी संपत्ति पर, उनके परिवार पर और हर उस चीज पर जो आपने उन्हें सौंपा है, यीशु के रक्त को लागू करते हैं। हम आपके महान नाम की प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि मसीह के रक्त के द्वारा उन्हें आपके साथ एक गहरा संबंध मिला है। आपका रक्त उन्हें हर बुराई से बचाता है और उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। हम आपके सामने उन सभी के परिवार को उठाते हैं जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, और हम उनके जीवन और उनके आसपास की सभी चीजों पर यीशु के बहुमूल्य रक्त को लागू करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनका घर और उनकी सारी संपत्ति आपके सुरक्षा की दीवार से घिरी हो, और यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों पर भी आपकी सुरक्षा का आशीर्वाद हो। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम आपके संरक्षण के अंतर्गत रहते हैं और आप हमें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखते हैं। वचन कहता है कि जो आपकी शरण में आता है, आप उसे कभी निराश नहीं करते। हम घोषणा करते हैं कि कोई भी विपत्ति या कष्ट उनके निकट नहीं आएगा, क्योंकि वे आपके साए में सुरक्षित हैं। आपके वचन के अनुसार हम ये मानते हैं कि आप अपने पवित्र स्वर्गदूतों को उनके जीवन की रक्षा के लिए भेजते हैं। यीशु के नाम में हम आपकी दिव्य सुरक्षा की दीवार उनके चारों ओर बनाते हैं और घोषणा करते हैं कि कोई भी बुरी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम आपके पंखों के नीचे शरण लेते हैं और ये जानते हैं कि आप हमारी रक्षा करते हैं। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उनके परमेश्वर हैं और आप उन्हें हर विपत्ति से बचाते हैं। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा ईश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। भजन संहिता 81:2। हम विश्वास करते हैं कि आप उनकी हर जरूरत पूरी करते हैं और आप उन्हें दीर्घ और पूर्ण जीवन का आशीर्वाद देते हैं। प्रभु,
आप कभी नहीं सोते और आपका ध्यान हमेशा हमारे ऊपर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यीशु के रक्त द्वारा हमें सुरक्षित रखा है। हम इस प्रार्थना को आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने इसे सुन लिया है। यीशु के अद्भुत और पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय श्रोताओं, इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, इसे प्रतिदिन सुनिए और इसकी शक्ति का अनुभव कीजिए। यदि आप और आपके प्रियजन किसी भी प्रकार की आवश्यकता में हैं, तो हमें कमेंट करके अपनी प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में बताइए। आइए हम मिलकर परमेश्वर से चमत्कार और चंगाई की उम्मीद करें। और अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आपको परमेश्वर की आराधना के सही मायने समझने में मदद मिली है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम रोजाना बाइबल की कहानियां और प्रोत्साहित करने वाले संदेश लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को आत्मिक रूप से समृद्ध करेंगे। यदि आप हमारे इस कार्य को और आगे बढ़ाने में आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए थैंक्स बटन का उपयोग करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ और भी करीब से जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करें, जिनके लिंक वीडियो और चैनल के विवरण में उपलब्ध है। आपका हर कदम परमेश्वर के अनुग्रह में हो। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।